नमस्कार। एक बिंदु पे बात करनी है और भी वो बिंदु है वैश्विक तापन के संदर्भ में। अभी 2025 में ही विश्व मौसम संगठन ने अपनी वैश्विक तापन के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो वैश्विक तापन है वो लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस से 1.55 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि हमारे शरीर में इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 98.6 डिग्री सेल्सियस, उसमें अगर हम वृद्धि कर दें 1.4 की वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये लगातार रहे सालों, 100 डिग्री सेल्सियस लगातार पूरे साल रहे तो क्या हम सही से कुछ कार्य कर पाएंगे? तो ये केवल शरीर का ही तापमान नहीं बढ़ता है, हमारी पूरी जो आंतरिक संरचना होती है सबको प्रभावित करता है। हमारी मेंटल स्थिति, मन स्थिति सब प्रभावित हो जाती है। अब जब इस धरा पे हमें रहना है और हमारा जो निर्माण हुआ है वो भी धरा और इसके जो संगठन हैं उन्हीं से मिलकर हुआ है। तो अगर वो प्रभावित होता है तो हम उससे अछूते कैसे रह पाएंगे? तो अगर हम स्वयं से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हम तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, दवा लेते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनकी दवाई लेते हैं। तो ऐसे ही एक तरीके से व्यापक स्तर पे देखेंगे तो ये धरा भी हमारा शरीर ही तो है, और इसलिए हमें इसका भी ख्याल रखना होगा। अगर ये तपेगी तो हम बचेंगे नहीं, छूते नहीं रहेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। हर तरीके से जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है वो कहीं न कहीं वैश्विक तापन की घटनाएं ही हैं, और इसीलिए बहुत सारी ऐसी महामारियां आ रही हैं। कभी बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ जा रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। और ये सिर्फ मौसम परिवर्तन पे ही नहीं होता, मन स्थिति वैश्विक युद्धों के लिए भी उत्तरदायी होती है। वैमनस्यता उत्पन्न होती है, घृणा उत्पन्न होती है, युद्ध उन्माद बढ़ते हैं, चरम मौसम घटनाएं, ये सारी इसी की कहीं न कहीं उत्तरदायी रहती हैं। तो ये पूरा एक जो घटनाएं रहती हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो इस ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस प्रकृति को आदर्श में बना के रखना है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, वातावरण को भी स्वस्थ रखना है। धन्यवाद, नमस्कार।